बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और जब सर्दियाँ आती हैं ना तो मज़े मज़े की ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ आती हैं ना, मेरा तो दिल बड़ा खुश होता है भाई, साफ बात है। ग्रीन सब्जियों की ना बात ही अलग है। हरा हरा पालक, मेथी, सोया, भाई मैं तो बहुत खुश होती हूँ सब्जियाँ खाने में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और ये रेसिपी है 3 साग की रेसिपी। 3 साग की रेसिपी है। इसमें है सोया, पालक, मेथी। तो यहाँ पर मैंने एक गड्डी बड़ी साइज़ की मेथी मेथी के लिए, सोया के लिए, और मैंने लिए है सोया की गड्डी ली है। एक बड़ी, एक सोए की गड्डी ली है, एक मेथी की गड्डी ली है और एक पालक की गड्डी ली है। अच्छा, मेथी की गड्डी जो होती है ना, बड़ी होती है ना, तो फिर वो तो एक ही ली जाएगी, और अगर छोटी होगी ना, छोटी साइज़ की, तो फिर वो 2 ली जाएगी। इसी तरीके से सोए की होती है। सोए की गड्डी मेरी बड़ी थी। अगर छोटी होती ना तो फिर आप 2 लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 साग की रेसिपी है, बहुत मज़े की बनने वाली है। और ख़ास तौर पे नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर पालक को बारीक बारीक काट लेना है, एक साइड पे रखना है, और दूसरी साइड पे हमने काटना है सोए को बारीक बारीक काट लेना। मोटी मोटी डंडियाँ एक साइड पे निकाल दीजिएगा। और मेथी को तोड़ लेना है, मेथी को नहीं काटना है, क्योंकि मेथी अगर काटेंगे ना आप तो मेथी जो है ना कड़वी हो जाती है। तो मेथी को हम लोगों ने क्या करना है, तोड़ लेना है इस तरह से। ये देखें, मैं दिखा रही हूँ ना, मेथी तोड़ रही हूँ मैं इस तरह से। फिर हम इसको, जब तीनों सब्जियों को हम लोग काट लेंगे और मेथी को तोड़ लेंगे, तो हमने इसको क्या करना है, 3 पानी से धोना है। जैसे पतीले में भिगोना है, और जब 2-4 मिनट पानी ठहर जाएगा तो नीचे मट्टी बैठ जाएगी। फिर दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र करना है पानी भर के। इस तरीके से मैं 3 से 4-5 दफ़ा इसी तरीके से करती हूँ। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मट्टी बहुत होती है। अगर मट्टी बहुत होगी ना तो फिर वो हमारे गुर्दों को में पथरी बना देगी। तो हम लोग ना एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। सब्ज़ियाँ खाएँ लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ियाँ काट ली थी और उसको धो दिया था। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई, पतीला, जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है ना। उसमें हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, यानी कि मैंने छोटे साइज़ की प्याज थी, बस वही बारीक काट के डाल दी है इसमें, ठीक है ना। ये प्याज को हमने फ्राई करना है। ये देसी रेसिपियाँ और भाई बहुत मज़े की होती हैं रेसिपियाँ। ये ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए ना, सब्जियां बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने प्याज हल्की हल्की फ्राई करना शुरू कर दी थी। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन। इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा जाता है। लहसुन देखिए आपने, मैंने कितना सारा लहसुन इसमें डाला है। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा। अब डालूँगी इसमें साबुत लाल मिर्चें। साबुत लाल मिर्च भी तकरीबन 10-12 साबुत लाल मिर्चें होंगी। और अब हमने क्या करना है, इन सब स्पाइस को फ्राई करना है, मिक्स करते जाना है, फ्राई करते जाना है। प्याज का भी कलर चेंज हो जाएगा और ज़ीरा भी हमारा फ्राई हो जाएगा। और यहाँ मैंने धो के देखें ये रख लिया था। यहाँ पर ये मेरा तसला है मिट्टी का, इसके अंदर मैंने रख दिया था ये सारा धो के अच्छे से। और मैंने धोने का तरीका आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से धुलेगा। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 4 अदद आलू थे, और आलू हमने धो लिए थे, क्योंकि बिल्कुल बारीक छिलके वाले आलू आए हुए ना, तो उनको हमें छिलका मोटा मोटा नहीं उतारना। हमने क्या करना है, छिलके को सिर्फ खुरच के उतारना है। आप लोग छिलका ना भी उतारें ना तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आलू को छिलके के साथ खाया जाए ना तो कभी भी नुकसान नहीं करता। तो यहाँ 4 अदद आलू थे जिसे मैंने काट लिया था छीलने के बाद। और यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आलूओं का नमक डाला है, ठीक है ना। आलू यानी कि मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि पालक में भी नमक होता है। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाली है हल्दी। हल्दी से क्या होगा कि हरी हरी सब्जियों के साथ ना हल्दी का बहुत अच्छा परफेक्ट मैच रहता है। और यहाँ पर देखें आलूओं में पूरे पीले पीले हल्दी हो गई है, तो आलू का कलर भी बहुत खूबसूरत हो गया। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसे क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से हमें भूनते जाना है। ये देखें इस तरह से। अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, यानी कि जैसे मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें क्या करी है, अपनी ये थोड़ी सब्जियां डाल दी हैं, मेथी, सोया, पालक, ठीक है ना। डालने के बाद हम इसे ढक्कन ढक देंगे। जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा मुरझाता जाएगा ना, तो हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें मैंने थोड़ी सी मुरझा गई थी तो मैंने इसको मिक्स कर दी है। ये देखें जो आलू का मिक्सर था ना, प्याज के साथ, साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन के साथ, वो सारा मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ इस तरह से। ये देखें मिक्स होता जाएगा और ढक्कन ढकते जाएंगे हम इस तरह से, कि सारी जितनी भी मेथी, सोया, पालक है ना, वो सारा है ना भुजता जाएगा। तो ढक्कन ढक दिया था मैंने, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे। हमारे आलू भी गल चुके हैं। और यहाँ देखें, ये देखें सारी सब्ज़ी जो है ना, हमारी वेजिटेबल देखें सारी, ये देखें इस तरह से हरी हरी, कितनी खूबसूरत सब्ज़ी थी, हरी हरी। और सारी देखें ये सब बुझ गई है, यानी कि ये तकरीबन तकरीबन पक चुकी है। आलू भी हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा गल गया या नहीं गल गया। ये देखें आलू भी हमारा गल गया। ये देखें अब आलू हमारा गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको भूनना है। बस हमने इसको भूनना है, मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि हरी हरी सब्ज़ी के साथ ना देसी घी हो ना तो फिर तो बात ही अलग है।
अब यहाँ पर हमने इसको भूनते रहना है, घी डाल के, ऑयल डाल के, जो आपकी मर्ज़ी हो। आप सरसों का तेल अगर यूज़ करते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर लें आप। लेकिन घी का जो तड़का लगता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। सर्दियों में ना देसी घी का तड़का हो। अच्छे से मैंने भून लिया था, 2 से 3 मिनट तक भूना, फिर अब इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, इसको दम पे लगा दिया है। यहाँ ज़बरदस्त सा हमारा 3 साग तैयार हो चुके हैं। मज़ेदार सी ये रेसिपी है 3 साग की, और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, फ़ौलाद से भरपूर है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।